मनु ने अपनी दूत व्यवस्था में परराष्ट्रीय संबंधों के संचालन के लिए एक ऐसे मैत्रीपूर्ण संबंध को आधार माना था जिसको दूत कहा जाता था। दूत अर्थात ऐसा व्यक्ति जो शत्रु राष्ट्र में जाता था और शत्रु से बात कर कर उससे विचार विमर्श करके उसको नीतियाँ संधियाँ समझा कर उससे मेल करा देता था या वो विग्रह कराने का कार्य करता था, मैत्री संधि करने का कार्य करता था। यानी दूत का जो कार्य होता था वो 3 प्रकार से होता था। पहला तो या तो सामान्य परिस्थितियों में वो वहाँ जाकर और अपने राजा की नीतियों को स्पष्ट करता था और उस राज्य को विश्वास दिलाता था कि हमारा राजा किसी भी प्रकार से आपका अहित नहीं करेगा। दूसरा स्वरूप होता था कि वो जाकर कोशिश करता था कि ये माने, नहीं मान रहा तो वो फिर विग्रह यानी युद्ध की स्थिति लेकर आ जाता था। और तीसरी बात ये होती थी कि कई बार ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती थी कि दूत भी अपने व्यवहार के माध्यम से वहाँ दूसरे राज्य में जाकर और राजा का विद्रोह प्रकट कर देता था और जिससे कि उसकी मैत्री खतरे में पड़ जाती थी और प्रत्यक्ष युद्ध की संभावनाएं बन जाती थी और दोनों राज्य आपस में शत्रु बन जाते थे। मनु ने अपने शास्त्रों में ये बताया था कि दूत इस प्रकार से होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसका वचन, उसकी स्वर, उसकी जो कार्य करने की शैली है उसके माध्यम से वो दूसरे राज्य को विश्वास दिलाने के योग्य हो। उसकी उस व्यवहार, उसकी चेष्टाएं इस प्रकार की होनी चाहिए, यानी उसकी जो प्रकृति होती है, उसका जो व्यवहार होता है, वो जो कार्य करने की शैली होती है, उसके माध्यम से वो ऐसा प्रकट होना चाहिए कि वो आपका बहुत बड़ा हित चाहने वाला है। प्रत्यक्ष रूप में वो क्रोधी नहीं होना चाहिए और ऐसा शुद्ध हृदय उसको प्रकट करना चाहिए जिसके माध्यम से कि दूसरे राजा को ये आभास हो जाए कि ये दूत जो हमारा आया है वो हमारे लिए उपयोगी होगा, हमारे लिए अच्छा सोच रहा है, अच्छा कार्य हमारे लिए कर रहा है। इस प्रकार का दूत होना चाहिए। कुलीन व्यक्ति होना चाहिए, ऐसा दूत होना चाहिए जो वहाँ दूसरे देश में जाकर और आप अपने राज्य की जो छवि है उसको बढ़ाने वाला होना चाहिए, जो किसी भी प्रकार के ऐसे व्यसनों में लिप्त नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की जो उसकी भावनाएं होती हैं वो शुद्ध होनी चाहिए, जिससे अपने राज्य का जो छवि है वो अच्छी सी बना सके। मनु ने ये कहा था कि दूत अपनी स्मरण शक्ति और अपनी वाक पटुता के माध्यम से दूसरे राज्य में कैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, प्रथमतः तो वो संदेश लेकर जाता था, लेकिन संदेश को प्रकट करना और उसको वाक पटुता के माध्यम से उसको स्पष्ट करना दूत का कार्य होता था। तो वो ऐसा हो, उसकी स्मरण शक्ति, उसकी वाक पटुता, उसके शब्दों का चयन इस प्रकार का हो कि दूसरा राजा उसके राजसभा में जब भी वो दूत अपनी बात कहे तो उससे वो उसको अच्छा महसूस हो और अच्छी उसको ये आए कि हाँ साहब, ये राज्य हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। और दूत को 60 गुण्य नीति जो पूर्व में अपन ने अध्ययन की थी, मनु की 6 गुणों वाली नीति, उस 6 गुणों वाली नीति में भी उसको प्रवीणता होनी चाहिए कि कब जब भी जिस चीज़ की भी आशा हो, चाहे संधि है, चाहे विग्रह है, यान है, आसन है, जो भी चीज़ की जिस भी गुण की आवश्यकता पड़े उस गुण के माध्यम से राजा को प्रभावित कर सके और उसका विश्वास पात्र होना और अपने राज्य के प्रति एक हित संवर्धी होना महत्वपूर्ण गुण होता था। तो मनु ने इस दूत व्यवस्था के माध्यम से जितने भी दूत राजदूत बन के जाते थे उनको यही इस कार्य दिया जाता था कि वो अपने राज्य की अच्छी उपयोगी छवि को स्पष्ट करने का कार्य करेंगे।